नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। लगातार दूसरी बार विजय दुबे के विजय पर पूरे लोकसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। के न्यूज 24 में स्वागत है। कल चुनाव परिणाम घोषित हुआ और आज हम पटौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल जी के साथ बातचीत करेंगे कि चुनाव परिणाम पर आपका क्या मंतव्य है, क्या विचार है। तो चेयरमैन साहब, के न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत चुनाव परिणाम आया है, इसमें आपका क्या मंतव्य है और क्या होना चाहिए। देखिए, जनता का जनादेश है और जनता ने इस देश के यशस्वी सांसद पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के विकास और राष्ट्रवाद पर अपना जनादेश दिया है और हम सब जनादेश का स्वागत करते हैं। जैसे यह था कि 400 पार करेंगे और फिर से आगे कौन सी ऐसी विडंबना है कि सीटों का कम होना, क्या इस पर मानते हैं आप। देखिए, कुछ तो ये रहा कि जो विपक्ष ने एक नैरेटिव जो पूरे देश में जो फैलाया कि ईवीएम ऐसे करके तो कुछ वोटों का नुकसान हुआ और मुझे लगता है कि खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे तरीके से जाति पर आधारित हो गया। जातिगत चुनाव होने के नाते थोड़ा सा दिक्कत आया है, लेकिन जनता ने पूरा जनादेश भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है और पूर्ण बहुमत का दिया है। 293 से ऊपर सीटें हम लोगों की है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से केंद्र में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर। कल आपने देखा होगा जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्यालय पर गए थे तो उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े निर्णय और कठोर निर्णय मैं लूँगा और ये मोदी जी की गारंटी है। तो मोदी जी गारंटी के रूप में काम करते हैं और कहीं से भी मुझे लगता है कि सरकार बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है और इस देश की जनता जो मोदी जी को मानती है, मोदी जी के पक्ष में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के पक्ष में, पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है। जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं और चूंकि विपक्षी का काम नैरेटिव फैलाना है, अब आज ईवीएम का रोना नहीं हो रहा है ना। उन्होंने जबरदस्ती कहा, संविधान की बात की, आरक्षण की बात की। अगर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर आरक्षण ख़त्म करना चाहते, संविधान को बदलना अगर चाहते तो 2014 से लेकर 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ऊपर काम करती है और एक जो भयंकर नैरेटिव फैलाया गया और फिर कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है और जनता ने यह दे दिया, ये जो जनता ने जनादेश दिया है, ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के विकास और राष्ट्रवाद के कार्यों पर किया है। और मुझे लग रहा है कि 1962 के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करने जा रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो 2014 से विकास का पहिया जो चल रहा है वो अनवरत एनडीए के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलता रहेगा और एक बार फिर से देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और 2047 में जो विजन है कि विकसित राष्ट्र बनाना, वह काम भी और जो भी अधूरे काम पड़े हैं सब कार्यों को बहुत तेज़ी से के साथ चलना और कड़े निर्णय लेना। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आतताइयों, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ, पूरे देश में वैमनस्यता फैलाने वालों के खिलाफ, इनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है कि जैसे 10 साल सरकार चली है, मोदी जी ने 10 साल सरकार चलाया है, इस साल सरकार चलाने में कोई विडंबनाएं आ सकती, कोई समस्याएं आ सकती हैं विपक्ष पर खिलाफ। देखिए, कोई समस्या नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारा ये जो नारा है उसके आधार पर हम काम करते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो हमारे जो गठबंधन है, बड़े तेलुगु देशम जो हमारा बड़ा गठबंधन है, जो नायडू साहब हैं और अन्य भी हमारे क्या नाम है लोजपा के हैं, जितने भी हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, सब पूरे तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में
एक बार फिर से भारत का विकास का पहिया जैसे 10 साल से निरंतर चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई कुछ नहीं। अभी आप देख लीजिए निर्णय हो गया, नीतीश जी ने भी समर्थन पूरा दिया है, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी समर्थन पूरा दिया है, सबने, चिराग पासवान जी ने सहित सबने समर्थन दिया है और बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि नेतृत्व हमारा ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व जो है ईमानदार है और ईमानदारी से कार्य होगा। भ्रष्टाचारियों को फिर से एक बार उनके कमर को तोड़ने का कार्य होगा। भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त, आताताई मुक्त और लोगों में व्यवस्था फैलाने वालों से मुक्त इस 5 साल का जो कार्यकाल होगा, बहुत कड़ा कार्यकाल होगा। इन सभी प्रकार के लोगों को, उनको जो व्यवस्था फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनादेश में जो घटाव चढ़ाव बढ़ा, इस पर क्या लगता है कि अंदरूनी कलह भी हावी हो सकता है या विपक्ष का जो एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था वही हावी हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है भाई, जनादेश पूर्ण बहुमत का मिला है तो कैसे कहा जाए भाई। नारा एक था कि हमारा 400 पार, वो पार्टी कार्यकर्ताओं में और आम जन के मन में एक ही नारा, तो हम ये थोड़ा कहेंगे कि हम 200 पार होंगे। हम तो लक्ष्य अपना बड़ा लेकर चलना चाहिए ना। और मैं तो यही कहता हूँ कि सपने भी दिन में देखना चाहिए, जागते हुए देखना चाहिए और लक्ष्य भी बड़ा लेकर चलना चाहिए कि कम से कम हम उस लक्ष्य के करीब तक पहुँचें। और यही नारा था और मुझे लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है भाई। 293 सीट यानी पूर्ण बहुमत की सरकार। बहुमत से हम 20-21 से ऊपर ज़्यादा हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। जनता ने पूरा बहुमत दिया है हमको और बहुमत के आधार पर काम कर रहे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में किसी प्रकार का अंदरूनी कलह नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से, तन मन धन से कार्य किया है। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए 293 पर पहुंच के सबसे, और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पाके सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और एनडीए घटक दल जो पूरा है वो 293 पाके पूरे बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में हैं। और काम अनुरोध जैसे चल रहा था, विकास का काम चल रहा था, राष्ट्रवाद का काम जो चल रहा था, ये काम फिर से चलता रहेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। धन्यवाद विनय जी, चेयरमैन साहब, और हमारे साथ बने रहिए। हम फिर आगे ऐसे ही अन्य मुद्दों से बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सत्येंद्र पांडे।